हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 17 मई, राइट, और आज संडे भी है। तो सो फ्रेंड, जो भी जितने क्वेश्चन हमारे एक सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के छूट जाते हैं, उन सबको क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड, जो भी हमारे इस चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक जरूर कर देना, राइट। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मीन्स नेशनल पंचायती राज डे के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा है, 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का उल्लेख है, राइट। इसके ऑप्शन की बात करें तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मीन्स नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई थी, राइट। देन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की घोषणा हाल ही में की है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, राइट। इसका पहला स्टेटमेंट है, इस योजना का उद्देश्य संपत्ति को लेकर श्रम और झगड़े को खत्म करना है। दूसरा है, देश के 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत हुई है। देन इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि यह योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, राइट। तो इसका क्या बताना है, इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। इसमें ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। व्याख्या की बात करें तो पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े को खत्म करना है। इससे गांव में विकास योजनाओं की शुरू करने में मदद मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। तो ए में है साइना नेहवाल, बी में है PV सिंधु, सी में है किदम्बी श्रीकांत और डी में है परुपल्ली कश्यप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, PV सिंधु। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। PV सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्टर द्वारा हाल ही में शुरू किया गया विद्यादान संबंधित है, राइट। ए में है डिजिटल पाठ्य सामग्री से, बी में है निःशुल्क पठन पाठन से, देन डी में है सी में दूरदर्शन द्वारा शुरू किए गए चैनल से और डी में है राष्ट्रीय शिक्षा कोष से। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिजिटल पाठ्य सामग्री। देन इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विद्यादान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 22 अप्रैल को की है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर
गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? ए में है क्रिकेट, बी में है फुटबॉल, सी में है टेबल टेनिस, डी में है कबड्डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टेबल टेनिस। इसकी व्याख्या की बात करें तो वे पिछले 2 साल से ALS यानी कि इमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे। इस बीमारी से में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में क्या हो जाता है? शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह साल 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। वे साल 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। राइट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया है? ए में है 2 साल, बी में है 3 साल, सी में है 1 साल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 साल। इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्राजील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजेवेदो ने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं। WTO के महानिदेशक ऐसे समय में पद छोड़ रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उन पर खासा दबाव है। जिनेवा स्थित विश्व व्यापार निकाय के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। WTO की वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी मिली है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? तो ए में है 12 मई, बी में है 14 मई, सी में है 15 मई और देन डी में है 16 मई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 मई। इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 15 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष 15 मई 2020 को 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। वह किस देश के हैं? राइट, तो इसका ए में हो जाएगा इथोपिया, बी में ब्राजील, सी में क्रोएशिया और डी में आयरलैंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। इसकी व्याख्या की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। रॉबर्टो एजेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले त्यागपत्र दिया है। वो अपना पद 31 अगस्त 2020 को छोड़ देंगे। उनका दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। ब्राजील के 62 वर्षीय पूर्व राजनयिक एजेवेडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से 14 मई को त्यागपत्र की घोषणा की है। ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका के प्रति पक्षपात और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसमें होगा ए में जापान, बी में चीन, सी में इटली, डी में नेपाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इटली। इसकी व्याख्या की बात करें तो यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा।
इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि ये जो जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना किया जा रहा होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के में सचिव पद का कार्यभार निम्न में से किसने संभाला है? तो इसमें ए में हो जाएगा इंदु शेखर चतुर्वेदी, बी में राहुल सचदेवा, सी में विक्रम सेठी और डी में अंजना त्यागी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इंदु शेखर चतुर्वेदी। राइट, इसकी व्याख्या की बात करें तो इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव का पदभार संभाल लिया है। चतुर्वेदी झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया है। राइट, आनंद कुमार संस्कृत मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं। MNRE सचिव बनने से पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार में जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय में आंतरिक मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव थे। वह झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। राइट, सो रहे फ्रेंड्स ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखो।